ऋषि चिढ़ते हुए दीप से कहता है, तू हंस क्यों रहा है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? तभी दीप हंसी रोकते हुए कहता है, अच्छा सॉरी सॉरी। अब बता तो सही, रोशनी ने तुझे भिगो क्यों दिया? पहले तूने ही जरूर कुछ किया होगा। तभी ऋषि अपने हाथ बांधते हुए दीप से कहता है, हाँ, सारी गलती मेरी है। तेरी साली तो कभी कुछ करती ही नहीं है, भूली है ना बेचारी। ऐसा कहते हुए ऋषि बाथरूम में कपड़े बदलने चला जाता है। तभी दीप के फोन की घंटी बजती है, जिस पर अनिका का नाम आ रहा होता है। नाम देखकर दीप के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से फोन उठाकर कहता है, हेलो। तभी अनिका दीप को ऋषि और रोशनी के बारे में बताती है। ये सुनकर दीप हंसने लगता है और कहता है, अच्छा, तभी तो ऋषि ऐसा भीगा हुआ आया था। अनिका कहती है, हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए दोनों को मिलाने के लिए। कुछ तो ऐसा करें कि इनके बीच की लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। दीप कहता है, हाँ, कुछ तो करना चाहिए। क्या करें जिससे दोनों और करीब आ सकें? तभी अनिका सामने से कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। दीप उत्सुकता से पूछता है, अच्छा, क्या? बताओ। अनिका प्लान बताते हुए कहती है, कल हल्दी का प्रोग्राम है। कल तुम्हारी और मेरी फैमिली सब एक साथ होंगे। तो हम एक काम करेंगे, तुम किसी भी बहाने से ऋषि को अपने रूम में भेजना और फिर किसी बहाने से रोशनी को भी वहां भेज देना। फिर हम बाहर से दरवाजा लॉक कर देंगे। कुछ देर दोनों को साथ बंद रहने देंगे। कहते हैं न, जब दो लड़ने वाले लोगों को साथ बंद कर दो तो उनकी लड़ाई अपने आप सुलझ जाती है। क्या पता ये दोनों भी सुलह कर लें। कैसा लगा मेरा आइडिया? दीप कहता है, वो सब तो ठीक है, पर हम दोनों में से कोई लॉक लगाने जा नहीं पाएगा। हम तो वहीं होंगे, तो हमारी मदद कौन करेगा? अनिका कहती है, उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। दीप कहता है, ओके। और फिर दोनों फोन काट देते हैं। जैसे ही दीप फोन रखता है, वह सामने ऋषि को खड़ा देखता है। ऋषि को देखकर दीप को लगता है कि शायद उसे प्लान के बारे में पता चल गया है। तभी ऋषि मुस्कुराते हुए कहता है, अनिका भाभी से बात कर रहा होगा। अब थोड़ी सब्र कर ले, कुछ दिनों में तेरी शादी है, तब जितनी बातें करनी हो कर लेना। दीप चैन की सांस लेते हुए मन ही मन बड़बड़ाता है, थैंक गॉड, बच गया। ऋषि अपनी भौहें उठाते हुए कहता है, कुछ किया है क्या तूने, या कुछ करने वाला है? घबराया हुआ लग रहा है। दीप झूठी हंसी के साथ कहता है, अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। चल तू बता, कल क्या पहनने वाला है? ऋषि कहता है, मैं तो कुछ भी पहन लूंगा, चल मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए ऋषि रूम से बाहर चला जाता है। दीप मन ही मन बड़बड़ाता है, थैंक गॉड उसने कुछ नहीं सुना, नहीं तो सारे प्लान पर पानी फिर जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन सुबह सभी हल्दी के फंक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। रोशनी और अनिका रूम में तैयार हो रही थी। अनिका ने पीले रंग का लहंगा पहना था, बाल कर्ल किए हुए थे, हल्का मेकअप जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने पीले फूलों के गहने पहने थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। शीशे में खुद को देखते हुए अनिका बोली, रोशनी जल्दी कर, तू भी तैयार हो जा। रोशनी ने अनिका के लहंगे का दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, दी, मैं तो अभी तैयार हो जाऊंगी। आप चिंता मत करो, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। बाहर से अनिका की मां ने कहा, अनिका, और कितना टाइम लगेगा? पंडित जी आ गए हैं, पहले पूजा करेंगे, फिर हल्दी लगेगी। अनिका ने आवाज लगाई, हाँ माँ, मैं रेडी हूँ। रोशनी, दरवाजा खोल। रोशनी दरवाजा खोलती है। अनिका की माँ अंदर आती हैं, उसे देखती हैं और उसकी नजर उतारते हुए कहती हैं, आज बहुत प्यारी लग रही हो। फिर उसे काला टीका लगाकर कहती हैं, चल, अब जल्दी पंडित जी पूजा करेंगे। फिर अनिका की माँ रोशनी से कहती हैं, रोशनी बेटा, तुम भी जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं जब तक अनिका को लेकर जाती हूँ, ज्यादा देर मत करना। रोशनी मुस्कुराकर कहती है, जी माँ, मैं बस जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, आप दी को लेकर जाइए। अनिका की माँ अनिका को लेकर चली जाती हैं और रोशनी भी तैयार होने लगती है।
नीचे पंडित जी पूजा कर रहे थे। अनिका भी पूजा में बैठी थी। तभी रोशनी की दादी ने रोशनी की माँ से कहा, तुम्हारी बेटी किधर है? उसको नीचे नहीं आना है क्या? जाओ जाकर देखो किधर रह गई है वो। रोशनी की माँ कहती हैं, जी माँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ। रोशनी की माँ रोशनी के रूम की ओर जाती हैं और रूम का गेट खटखटाते हुए कहती हैं, रोशनी, जल्दी कर, दादी गुस्सा कर रही हैं। कितनी देर लगाएगी? तभी अंदर से रोशनी ने आवाज लगाते हुए कहा, हाँ माँ, आए। ऐसा कहते हुए रोशनी गेट खोलती है और कहती है, मैं रेडी हूँ। रोशनी को देखकर उसकी माँ उसे देखते ही रह जाती हैं। रोशनी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पीले कलर की सुंदर ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे घने बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगा रहे थे। रोशनी ने फूलों वाला एक टीका लगाया था और हल्का मेकअप किया था, जिससे वह बहुत सुंदर लग रही थी। रोशनी की माँ उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती हैं, आज मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे। और उसे काला टीका लगाते हुए कहती हैं, अब चल जल्दी, नीचे तेरी दादी इंतजार कर रही हैं और चिल्ला रही हैं। तभी रोशनी चिढ़ते हुए फेस बनाकर कहती है, इसमें कौन सी नई बात है? वो तो हमेशा ही चिल्लाती रहती है। रोशनी की माँ कहती हैं, चुप कर, ऐसे नहीं कहते हैं, चल अब जल्दी। ऐसा कहते हुए दोनों नीचे की ओर चल देती हैं। रोशनी को सीढ़ियों से नीचे आते देखकर रोशनी की दादी भी उसे देखती रह जाती हैं और उसे देखकर मन ही मन कहती हैं, मेरी पोती कितनी अच्छी लग रही है, नजर ना लगे। पंडित जी की पूजा खत्म होते ही सभी लोग मेंशन के गार्डन में इकट्ठे होते हैं, जिसमें दीप की फैमिली भी शामिल होती है। मेंशन का गार्डन आज बहुत खूबसूरत लग रहा था, जिसमें हल्दी की डेकोरेशन हो रही थी। चारों तरफ पीले पर्दे और सफेद फूलों से सजाया हुआ था। जब दीप ने अनिका को देखा तो उसकी खूबसूरती में खो ही गया। अनिका ने शर्माकर अपना फेस नीचे कर लिया। अनिका और दीप को हल्दी की रस्म के लिए बिठाया जाता है। तभी दीप अनिका से धीरे से कहता है, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, मन तो कर रहा है अभी उठा कर ले जाऊं तुम्हें। अनिका शर्मा जाती है और मुस्कुराने लगती है। हल्दी की रस्म स्टार्ट होती है। सबसे पहले अनिका की दादी अनिका को हल्दी लगाती हैं और उसकी नजर उतारते हुए कहती हैं, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब सब ने अनिका और दीप को हल्दी लगा दी तो अनिका चुपचाप से दीप से पूछती है, अभी तक ऋषि क्यों नहीं आया? दीप ने कहा, अभी आता ही होगा। तभी ऋषि सामने से आता हुआ दिखता है। दीप ने ऋषि को देखते हुए अनिका से कहा, लो, आ ही गया। ऋषि आज बहुत हैंडसम लग रहा था। येलो थीम के कारण उसने पीले कलर का कुर्ता पहना था और ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाए हुए थे, जिसमें वह बेहद स्मार्ट लग रहा था। दीप ने ऋषि से कहा, कहाँ रह गया था तू? कब से तुझे ढूंढ रहा था। ऋषि ने कहा, मैं रेडी हो रहा था और बीच में कुछ ऑफिस का काम आ गया था, तो वही कर रहा था। दीप ने कहा, कभी तो ऑफिस के काम से छुट्टी ले लिया कर। मुझे लगता है तू अपनी शादी में भी ऑफिस का काम ही करता रहेगा। खैर छोड़, आजा बैठ जा। तभी दीप ने अनिका से कहा, ऋषि तो आ गया लेकिन रोशनी कहाँ है? अनिका इधर उधर देखते हुए कहती हैं, न जाने लड़की कहाँ रह गई। अनिका बगल में बैठी रोशनी की दादी से पूछती हैं, दादी, रोशनी किधर है? उसको बुलाए ना, वो मुझे हल्दी नहीं लगाएगी क्या? तभी दादी ने थोड़ा गुस्से में कहा, अरे गंगा, रोशनी कहाँ है? उसकी हर जगह लेट आने की आदत हो गई है। जाओ जाकर देख कर आओ। तभी ऋषि की माँ कहती हैं, हाँ, बुलाए ना, मुझे मेरी बहू को देखने का बहुत मन कर रहा है। ऋषि अपनी माँ की बात सुनकर चिढ़ जाता है और अपनी माँ से कहता है, बस भी करो माँ। ऋषि की माँ कहती हैं, तू चुप कर। फिर ऋषि की माँ रोशनी की माँ से कहती हैं, आप जाइए ना, उसको जल्दी से बुला के आए। गंगा ने कहा, हाँ, मैं अभी देख कर आती हूँ, वो जरूर किसी काम में लगी होगी। ऐसा कहते हुए रोशनी की माँ हवेली के अंदर जाती हैं और आवाज देती हैं, रोशनी, कहाँ है तू? रोशनी। रोशनी हॉल में सोफे पर गुस्से में बैठी हुई थी।
रोशनी की माँ उसके पास जाती हैं और पूछती हैं, रोशनी, तुझे आना नहीं है क्या? तेरी अनिका दी कब से तुझे बुला रही है। यहाँ क्यों बैठी तू अकेली? रोशनी ने हाथ बांधकर गुस्से में कहा, मुझे नहीं आना, वहां पर वो खड़ूस भी मिलेगा, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, और वैसे भी मेरा मूड उसको देखकर खराब हो जाएगा, मैं नहीं आ रही हूँ। रोशनी की माँ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, तू पागल हो गई है क्या? वो तेरा होने वाला पति है, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते, अब चल जल्दी। रोशनी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है, माँ, वो मेरा कोई होने वाला पति नहीं है, मैं उसे अपना पति कभी नहीं मानूंगी, मैं तो शादी से पहले ही भाग जाऊंगी। रोशनी की माँ कहती हैं, जानवी, ऐसे नहीं कहते, ठंडे दिमाग से सोच बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है, तू उसे गलत समझ रही है, वो तुझे बहुत खुश रखेगा, कम से कम उसे एक मौका तो दे। रोशनी चिढ़ते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे किसी को कोई मौका नहीं देना, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो एक अच्छा लड़का है, एक नंबर का खड़ूस है, कितना एटीट्यूड भरा है उसमें, मैं ऐसे एटीट्यूड वाले लड़के के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे शादी वगैरह करनी नहीं। आप क्यों मेरी बात नहीं सुन रही हैं? प्लीज दादी से बात करो आप। रोशनी की माँ मन ही मन सोचती हैं कि ये लड़की तो ऐसे नहीं जाएगी, इसको अभी झूठ ही कहना पड़ेगा। फिर वह रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं, अच्छा चल ठीक है, मैं दादी से बात करूंगी, पर अभी तो बाहर चल, अनिका तुझे कब से बुला रही है, तेरी अनिका दीदी तुझसे नाराज हो जाएगी। रोशनी क्यूट फेस बनाते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन आप दादी से जरूर बात करना। रोशनी की माँ मुस्कराते हुए कहती हैं, अच्छा बाबा, अब तो चल। रोशनी और उसकी माँ जैसे ही मेन एंट्रेंस से बाहर आती हैं, ऋषि के घर वाले रोशनी को देखकर खुश हो जाते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। ऋषि की माँ रोशनी के पास आकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती हैं, आज बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। तभी ऋषि की नजर भी रोशनी पर पड़ती है, उसकी खूबसूरती देखकर ऋषि भी उसे देखता रह जाता है और अपने गॉगल्स उतारते हुए उसकी सुंदरता में खो जाता है। तभी रोशनी और ऋषि की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं, दोनों ही एक दूसरे की निगाहों में खो जाते हैं। तभी अनिका ने रोशनी को आवाज लगाते हुए कहा, रोशनी, तू कहाँ थी? मुझे हल्दी नहीं लगाएगी क्या? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। अनिका की आवाज सुनकर ऋषि और रोशनी अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। रोशनी अनिका के पास जाते हुए कहती है, ऐसे कैसे नहीं लगाऊंगी मैं अपनी प्यारी दी को हल्दी, सबसे पहला हक तो मेरा बनता है आपको हल्दी लगाने का। ऐसा कहते हुए रोशनी अनिका को हल्दी लगाती है। तभी रोशनी की दादी मजाक करते हुए कहती हैं, चिंता मत कर, अब कुछ दिनों में तेरी और ऋषि की भी हल्दी होगी। दादी की बात सुनकर ऋषि और रोशनी एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। रोशनी ऋषि को देखकर चिढ़ते हुए मुंह टेढ़ा करती है, और ऋषि कंफ्यूजिंग फेस बनाते हुए मन ही मन कहता है, अजीब लड़की है। सभी लोग डांस करने में बिजी हो जाते हैं। तभी अनिका दीप से कहती है, दीप, अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। तुमने कुछ सोचा? तुम ऋषि को अपने रूम में कैसे भेजोगे? दीप इधर उधर देखते हुए अनिका से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि मुझे इसे कैसे भेजना है, तुम बस देखती जाओ। तभी दीप ऋषि को देख आवाज लगाते हैं, ऋषि, जरा इधर तो आना। ऋषि दीप के पास आकर कहता है, बोलो क्या काम है? दीप कहते हैं, यार, मैंने ना अनिका के लिए कुछ गिफ्ट लिया था, जो हमारे रूम में कैबिनेट में रखा है, तू उसे जाकर ले आएगा क्या? किसी और को नहीं भेज सकता, किसी और को भेजा तो सबको पता लग जाएगा, तो प्लीज तू ही ले आना। ऋषि अपनी भौहें ऊपर चढ़ाते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, गिफ्ट? क्या गिफ्ट लेकर आया है भाभी के लिए? दीप शर्माते हुए कहता है, अरे यार, ऐसा कुछ खास नहीं, बस वो तो। ऋषि हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, लाता हूँ। दीप ऋषि को रोकते हुए कहता है, अच्छा सुन न, अपना फोन देना, एक कॉल करना है, मेरा फोन रूम ही रह गया।
तू जा रहा है तो मेरा फोन भी लेकर आना। ऋषि अपना फोन देते हुए कहता है। हाँ ले, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए ऋषि अपने रूम की ओर बढ़ जाता है, जिसे देखकर अनिका और दीप एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दीप अनिका से इशारा करते हुए रोशनी को भी रूम में भेजने के लिए कहता है। अनिका रोशनी को आवाज लगाती हैं। रोशनी, सुन जरा। रोशनी दूर से आवाज देती है। हाँ दी, आए, बोलिए, अनिका कहती हैं। रोशनी, दीप का फोन उनके रूम में रह गया, तू जाकर ले आएगी क्या? रोशनी कहती है। हाँ, जरूर ले आऊंगी, अभी जाकर लेकर आती हूँ। पर ये बात जीजू भी मुझसे कह सकते थे, आपसे क्यों कहलवा रहे हैं? अनिका कहती हैं। अरे, वो तुझे सीधा कहने में शर्मा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे कहने को कहा। अब तू जाना, जल्दी लेकर आ। रोशनी कहती है। अभी जाती हूँ। ऐसा कहते हुए रोशनी भी दीप के रूम की ओर बढ़ जाती है। रूम में ऋषि कैबिन में उस गिफ्ट को ढूंढ रहा होता है और मन ही मन बड़बड़ा रहा होता है। कहाँ है? यहाँ तो मुझे कोई गिफ्ट नजर नहीं आ रहा। बहुत ढूंढने पर जब ऋषि को कोई गिफ्ट नहीं मिलता, तो वह परेशान होकर सोचता है, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा। वो खुद आएगा, खुद ले जाएगा। मैं तो जा रहा हूँ। ऋषि जा ही रहा होता है। अपने आप को मिरर में देखता है और हल्दी का दाग देखता है। वो खुद से कहता है, ये दाग कैसे लग गया? मैंने तो हल्दी को छुआ भी नहीं। शायद किसी से गलती से लग गया होगा। इसे साफ कर लेता हूँ। हल्दी के दाग को साफ करने के लिए ऋषि वॉशरूम में जाता है। तभी उस रूम में रोशनी की एंट्री होती है। वह हाथ बांधकर कुछ देर रूम को देख रही होती है और सोच रही होती है कि दीप का मोबाइल कहाँ रखा होगा। जब वह मोबाइल ढूंढ रही होती है, तभी माली काका की बेटी बाहर से रूम के दरवाजे की कुंडी लगा देती है और खुद से कहती है, सॉरी रोशनी दीदी, पर मैं चाहती हूँ कि आप और ऋषि जीजू जल्दी से अपने बीच सुलह कर लें। ऐसा कहकर वह भाग जाती है। रूम का दरवाजा लगते हुए देख रोशनी शॉक्ड हो जाती है और गेट खटखटाने लगती है। अरे, मैं अंदर हूँ। गेट खोलो, कोई है। गेट खोलो, अपने आप से कहती है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो यहीं बंद रह जाऊंगी। सभी लोग बाहर हैं। मैं तो अपना फोन भी अपने साथ लेकर नहीं आई हूँ। रोशनी परेशान होकर इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे वॉशरूम के गेट के खुलने की आवाज आती है और वह डर जाती है। तभी वह ऋषि को बाहर आते हुए देखती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, तुम यहाँ। रोशनी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऋषि कहता है, ओ हेलो, ये बात मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? रोशनी चिढ़ते हुए कहती है, मैं तो यहाँ जीजू का फोन लेने आई थी, और न जाने बाहर से किसी ने दरवाजा लगा दिया। ऋषि शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या क्या मतलब है दरवाजा लगा दिया? वह दरवाजे के पास जाकर खोलने की कोशिश करता है और कहता है, ये दरवाजा किसने लगाया है? मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। रोशनी चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हारे पास भी तुम्हारा फोन नहीं है? तुम पागल हो क्या? वैसे 24 घंटे फोन में लगे रहते हो, लेकिन जब जरूरत थी तो फोन छोड़कर आ गए हो। ऋषि रोशनी के करीब आकर गुस्से में कहता है, मैं क्या सपना देख रहा था कि मुझे फोन की जरूरत पड़ेगी? और तुम ऐसे कह रही हो, इसका मतलब तुम्हारे पास भी फोन नहीं है। रोशनी चिढ़कर कहती है, हाँ, नहीं है मेरे पास भी फोन। मैं सपना थोड़ी देख रही थी कि मैं तुम जैसे खड़ूस के साथ यहाँ फंस जाऊंगी। मुझे पता होता तो मैं हल्दी के फंक्शन में ही ना आती। ऋषि चिढ़ते हुए कहता है, तो मुझे कौन सा शौक था तुम्हारे साथ यहाँ फंसने का? अब मेरा दिमाग मत खराब करो। चुपचाप बैठी रहो, मुझे कुछ सोचने दो यहाँ से निकलने के बारे में। ऐसा कहते हुए ऋषि कुछ सोचने लगता है और तभी रोशनी से कहता है, तुम यहाँ दीप का फोन लेने आई थी ना? तो ढूंढो, फोन यहीं होगा। अगर फोन मिल गया तो हम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल सकते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों फोन को ढूंढने में लग जाते हैं। रोशनी फोन ढूंढते हुए मन ही मन बड़बड़ाती है, प्लीज भगवान जी, जल्दी से फोन मिल जाए।
मैं जल्दी से यहाँ से निकलूं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब फोन नहीं मिलता है तो ऋषि और रोशनी थककर एक साथ बेड पर बैठ जाते हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए रोशनी कहती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करें? किसी ने हम दोनों को एक साथ रूम में देख लिया ना जाने क्या सोचेंगे। नहीं, नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। कुछ भी करो लेकिन ये दरवाजा खुलवाओ, बस। मैं कुछ नहीं जानती। रोशनी की बात सुनकर ऋषि कंफ्यूजिंग फेस बनाते हुए कहता है, अरे, मैं कैसे खुलवाऊं? तोड़ दूं क्या? और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने ही बंद करवाया हो। रोशनी शक भरी निगाहों से ऋषि को देखकर कहती है, कहीं तुम्हारी ही तो चाल नहीं है? कहीं ये सब तुमने ही तो नहीं करवाया? रोशनी डरते हुए पीछे होते हुए कहती है, देखो, तुम मुझसे दूर रहना। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना, मैं जोर से चिल्ला दूंगी। मेरे पास भी मत आना। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं जब अपनी पर आ जाती हूँ ना, तो मैं अच्छे अच्छे को पीट देती हूँ। मुझसे दूर रहना, समझे? ऋषि पहले तो गुस्सा होने वाला होता है, पर मन ही मन सोचता है कि क्यों ना इसके मजे लिए जाए, इसे और तंग किया जाए। ऐसा सोचकर ऋषि मुस्कुराते हुए रोशनी के करीब जाता है। रोशनी और पीछे हटती है, तब वह दीवार से टकरा जाती है। ऋषि उसके और करीब आते हुए कहता है, वैसे तो मैं नहीं जानता कि ये सब किसने किया है, लेकिन अगर अब मुझे मौका मिला ही है तो तुम्हारे करीब आने में क्या ही प्रॉब्लम है? वैसे भी तो कुछ टाइम में हमारी शादी होने वाली है। रोशनी घूरते हुए कहती है, ये क्या बोले जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, मुझसे दूर रहो, वरना मैं चिल्ला दूंगी, समझे? जैसे ही ऋषि रोशनी के करीब आता है, वह वहां से भाग जाती है। ऋषि उसे डरा हुआ देखकर जोर जोर से हंसता है। रोशनी शॉक्ड होते हुए कहती है, हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ऋषि अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, क्यों? डर गई ना, इसलिए कहता हूँ। मुझसे सोच समझकर बोला करो, समझी? रोशनी गुस्सा होकर ऋषि का कॉलर पकड़ने के लिए उसके करीब आती है और कहती है, तुम्हारी तो। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है। गिरने से बचने के लिए वह ऋषि को पकड़ती है। दोनों एक साथ बेड पर गिर जाते हैं और एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आती है। दोनों ख्वाबों से बाहर आते हैं और जल्दी से गेट की तरफ जाते हैं। जैसे ही गेट खुलता है, दीप सामने खड़ा होता है। वह अनजान बनते हुए कहता है, अरे, तुम दोनों यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो? ऋषि, तुझे तो मैंने अनिका का गिफ्ट लाने के लिए बोला था ना, और ये दरवाजा बाहर से किसने लगाया? रोशनी घबराते हुए कहती है, पता नहीं जीजू, मैं तो यहाँ आपका फोन लेने आई थी। पता नहीं बाहर से दरवाजा किसने बंद कर दिया और मुझे बाद में पता चला कि ये भी अंदर है। ऐसा कहते हुए वह वहां से भाग जाती है। दीप ऋषि को चिढ़ाते हुए कहता है, यहाँ क्या चल रहा था? आज खुश तो बहुत होगा तू। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? ऋषि चिढ़ते हुए फेस बनाकर कहता है, चुप रह तू, तेरी वजह से यहाँ फंसा हूँ। अगर तू मुझे यहाँ कोई गिफ्ट लेने भेजता ना तो मैं फंसता भी नहीं। ऐसा कहते हुए ऋषि भी वहां से निकल जाता है। दीप मन ही मन मुस्कराता है। रोशनी हल्दी के फंक्शन में पहुंचती है। अनिका उसे देखकर कहती है, अरे रोशनी, कहाँ रह गई थी? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। रोशनी कहती है, बस दी पूछो ही मत। लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तभी ऋषि भी वहां आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें चुराते हैं। तभी दीप भी आता है और अनिका उससे इशारे में ऋषि और रोशनी के बारे में पूछती है। दीप इशारे में कहता है कि बाद में बताता हूँ। सभी लोग डांस में बिजी हो जाते हैं। घर वाले रोशनी और ऋषि को भी डांस के लिए ले जाते हैं। हल्दी का फंक्शन खत्म होता है और सब अपने घर लौट जाते हैं। दीप की माँ अनिका के पास आकर कहती है, बस बेटा, एक दिन की बात है, फिर तो तुम हमेशा के लिए हमारी हो जाओगी। अनिका शर्माते हुए चेहरा नीचे करती है। अनिका की माँ कहती है, जाओ अनिका, जाकर नहा लो और थोड़ा आराम कर लेना। अनिका रोशनी का हाथ पकड़कर कहती है,
जी माँ, चल रोशनी मेरे साथ। तू भी आराम कर लेना। दोनों अपने रूम में जाते हैं। अनिका दरवाजा बंद करके रोशनी से पूछती है, तू बता, तू कहाँ गायब हो गई थी? तू कह रही थी मुझे बाद में बताएगी। रोशनी हैरान होकर कहती है, आपको इतना जानने की क्या एक्साइटमेंट हो रही है? फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपको पहले से सब कुछ पता था। अनिका कहती है, मुझे मुझे क्या पता होगा? मैं तो कुछ कह थोड़ी रही थी, बस पूछ रही थी। अगर तू मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बता। अनिका नाराज होकर पलटकर बैठ जाती है। रोशनी अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए बताती है, अच्छा बताती हूँ। आपने कहा था ना कि मैं जीजू के रूम से उनका फोन ले आऊं। जब मैं गई तो बाहर से किसी ने दरवाजा लगा दिया। मैं तो बहुत घबरा गई। वहां ऑलरेडी मिस्टर खड़ूस भी था। जब मैंने उसे वॉशरूम से बाहर आते देखा तो और भी घबरा गई। ना ही उसके पास फोन था ना ही मेरे पास। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। दीप जीजू भला हुआ जिन्होंने टाइम पर आकर दरवाजा खोल दिया, वरना कोई और देख लेता तो न जाने क्या सोचता। अनिका हंसती है और कहती है, तो क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारी कुछ दिन में शादी होने वाली है ना? अपने पति के साथ ही तो थी। रोशनी नाराज होकर कहती है, आप ऐसी बातें करोगी ना तो मैं आगे से कुछ भी नहीं बताऊंगी। अनिका प्यार से पकड़ते हुए कहती है, अच्छा अच्छा, सॉरी। चलो मैं भी शॉवर लेकर आती हूँ। फिर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसा कहते हुए अनिका नहाने चली जाती है। रोशनी बालकनी में खड़ी ऋषि के बारे में सोचकर मुस्कुराती है। शायद अब वो उसे चाहने लगी थी। रोशनी अपने आप से कहती है, मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ? लगता है मैं पागल हो गई। तभी सामने वाली खिड़की पर ऋषि भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर घबराते हैं। रोशनी अंदर भागकर दिल पर हाथ रखती है। आज मुझे क्या हो रहा है? मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हैं? ऋषि सोचता है, वैसे तो ये इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इसे परेशान करने का मजा अलग है। वो मुस्कुराता है। दीप आता है और ऋषि को चिढ़ाते हुए कहता है, मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं तू रोशनी के प्यार में तो नहीं पड़ गया? ऋषि नजरें चुराता है, ऐसा कुछ नहीं, तुझसे कुछ नहीं कहना। मुझे उससे कभी प्यार नहीं हो सकता। दीप कहता है, हो सकता है नहीं, हो चुका है। एक दिन तो तुझे मानना ही पड़ेगा कि तू रोशनी से प्यार करने लगा है। ऋषि चिढ़ते हुए कहता है, हो गया तेरा, अब मुझे काम करने दे। ऐसा कहते हुए ऋषि अपना लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लग जाता है। दीप ने ऋषि को छेड़ते हुए कहा, आज तुझे रोशनी का प्यार काम करने देगा। आज तो तू पूरे दिन रोशनी के ख्यालों में खोया रहेगा। ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, अब तू मुझे चुपचाप यहाँ बैठने देगा कि मैं उठ के यहाँ से चला जाऊं? दीप ने हंसते हुए ऋषि से कहा, अच्छा अच्छा, तू कर ले अपना काम। वैसे भी एक न एक दिन तो तू एक्सेप्ट कर ही लेगा कि तू रोशनी से प्यार करने लगा है। ऋषि दीप को देखने लगता है। अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए दीप रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आकर अनिका को कॉल करता है। अनिका ने कॉल उठाया और दीप से कहा, हेलो। दीप ने सामने से हेलो कहते हुए अनिका से कहा, क्या कर रही हो? अनिका ने स्माइल के साथ कहा, कुछ नहीं, अभी शॉवर लेकर आई हूँ। तुम क्या कर रहे थे? दीप ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं तो ऋषि की टांग खींच रहा था। उसे रोशनी का नाम लेकर चिढ़ा रहा था। वैसे एक बात बताओ, डोर को लॉक करने कौन गया था? हमारे अलावा और कौन है जो इस प्लान में शामिल था? अनिका ने हंसते हुए कहा, माली काका की बेटी। पहले तो मान ही नहीं रही थी ये सब करने के लिए। जब मैंने उससे कहा तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारी रोशनी दी और ऋषि जीजू के बीच जो भी लड़ाई है वो खत्म हो, तब जाकर वो मानी है। अनिका की बात सुनकर दीप हंसने लगा। अनिका ने दीप से कहा, वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या इन दोनों के बीच सुलह हुई होगी? दीप ने कहा, सुलह का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अब मुझे लगने लगा है कि ऋषि के मन में रोशनी के लिए कुछ ना कुछ तो है। बस वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। क्या पता रोशनी के मन में भी ऋषि के लिए अब कुछ ना कुछ हो, वो भी एक्सेप्ट ना कर रही हो। अनिका ने कहा,
कब एक्सेप्ट करेंगे कि एक दूसरे से प्यार करते हैं? भगवान कुछ ऐसा करें कि इन दोनों को एक्सेप्ट करना ही पड़े कि सच में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दीप ने कहा, हम अब तो भगवान ही कुछ करें। अनिका फोन पर बात कर रही थी, तभी रोशनी पीछे से आ जाती है और उससे कहती है, क्या करें भगवान जी? अनिका डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है। रोशनी को खड़ा हुआ देख अनिका को लगने लगता है कि रोशनी ने सारी बात सुन ली। अनिका फोन काट देती है और दीप समझ जाता है कि जरूर रोशनी आ गई होगी। पहले तो अनिका डर जाती है, फिर फेक हंसी के साथ कहती है, वो कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी। वो सब छोड़, तू बता तू कहाँ थी? पता है, अभी कितने सारे काम करने बाकी हैं। अभी तक मेरी शादी का लहंगा ही नहीं आया है। तू जाना टेलर के पास और पता कर। वो कह रहा था आज भिजवा देगा, लेकिन अभी तक भेजा ही नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। परसों मेरी शादी है और अभी तक लहंगा मेरे पास नहीं आया। रोशनी ने अनिका को बेड पर बिठाते हुए कहा, ओ मेरी प्यारी दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं अभी जाती हूँ और टेलर अंकल से आपका लहंगा लेकर आती हूँ। आप बस निश्चिंत रहो, कल आपकी शादी है, टेंशन लोगी ना तो चेहरे का सारा ग्लो उड़ जाएगा। बस आप मुझे टेलर का नंबर दीजिए और दुकान का एड्रेस। मैं यूं गई और यूं आपका लहंगा लेकर वापस आई। अनिका ने रोशनी को प्यार से पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच। अगर तू ना होती ना, तो न जाने मेरा क्या होता। तू चिंता मत कर, जितनी हेल्प तू मेरी अब कर रही है ना, उतनी हेल्प मैं तेरी शादी में करूंगी। देखना, सारा काम तुरंत हो जाएगा। ऐसा कहते हुए अनिका और रोशनी हंसने लगती हैं। वहीं ऋषि लैपटॉप पर बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी रूम में ऋषि की दादी आती हैं और उसे काम करता हुआ देख कहती हैं, बेटा, कब तक काम करोगे? तुम शादी में आए हो, एंजॉय करो। ये काम तो पूरी जिंदगी भर होते रहेंगे। और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऋषि डरते हुए लैपटॉप बंद करता है और दादी से कहता है, आपको मुझसे क्या बात करनी है? अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, मैं कह देता हूँ, अब मैं आपकी मर्जी का कोई भी काम नहीं करूँगा, समझी आप? दादी ने कहा, अगर तुम खुद अपने दिमाग से चीजें करो ना, तो मुझे बोलने की जरूरत ही ना पड़े। ऋषि ने कहा, तो अब आप क्या चाहती हैं कि मैं क्या करूं? दादी उसके बगल में बैठते हुए कहती हैं, बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम रोशनी को लेकर आज लंच पर जाओ। ऋषि दादी की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, क्या? दादी, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और वो भी उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिमाग खा जाएगी वो। और हाँ, आपने जबरदस्ती रोका करवा दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी होगी। मैं आज भी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उसके साथ कहीं नहीं जाने वाला। दादी ने कहा, ये शादी भी होगी और तू रोशनी को आज लंच पर लेकर भी जाएगा। मैं तेरी दादी हूँ और हमेशा तेरे से एक कदम आगे ही चलूंगी, समझा? ऋषि ने खड़े होते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप मुझे जबरदस्ती लंच पर कैसे भेजती हैं। और अगर मैं मान भी गया ना, तो वो मेरे साथ जाने के लिए कभी नहीं मानेगी। तभी दीप रूम में आ जाता है और ऋषि को गुस्से में बैठा देखकर दादी से पूछता है, दादी, क्या हुआ? ये क्यों गुस्से में बैठा है? दादी ने कहा, दीप, अब तू ही इसे समझा। मैंने इसे कहा कि रोशनी को लेकर आज लंच पर चला जाए। तुम दोनों की शादी होने वाली है, कुछ टाइम एक साथ बिताओ, एक दूसरे को जानो। और ये है कि मान ही नहीं रहा। तू बात करना इससे। तू ही मना इसे रोशनी के साथ लंच पर जाने के लिए। दीप ने कहा, दादी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसको भेजने की जिम्मेदारी अब मेरी। आप टेंशन मत लीजिए। दादी ने कहा, थैंक यू बेटा। तूने तो मेरी सारी टेंशन उतार दी। ऐसा कहते हुए दादी चली जाती हैं। ऋषि दीप से कहता है, तू भी दादी की साइड ले रहा है। तू अच्छे से जानता है कि रोशनी और मेरा 36 का आंकड़ा है। अगर हम डेट पर, दीप अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, डेट पर दादी ने तो डेट का नाम ही नहीं लिया। ऋषि ने नजरें चुराते हुए कहा, डेट पर नहीं, लंच पर। गलती से मुंह से निकल गया। खैर, जो भी हो, अगर हम लंच पर एक साथ भी चले गए ना, तो वहां लड़ाई के अलावा कुछ नहीं करने वाले।
दीप ने कहा, तू ये सोचकर चलेगा ना, तो सच में लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा। देख ऋषि, तू भी जानता है कि रोशनी बुरी नहीं है। उसमें थोड़ा बचपना है। अगर तू उससे प्यार से बात करेगा ना, तो कभी तुझसे लड़ाई नहीं करेगी। देख, रोशनी जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिल सकती। कभी ना कभी तो तुझे शादी करनी ही है ना, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है। रोशनी जैसी लाइफ पार्टनर नसीब वालों को ही मिलती है। तू कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ा। मैं लिख कर देता हूँ, तू एक कदम आगे बढ़ाएगा ना, तो रोशनी तेरी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाएगी। दादी गलत ही क्या कह रही हैं। शादी से पहले तुम दोनों ने अब तक एक साथ कुछ वक्त भी नहीं बिताया। तू रोशनी को लंच पर लेकर जा, तुम दोनों एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे को समझो। हो सकता है तुम्हारे बीच की सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं और तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ। तू एक कोशिश तो कर सकता है ना। देख, मेरा काम था तुझे समझाना। अब बाकी तू ही समझदार है। अब आगे तू सोच ले, तुझे रोशनी के साथ लंच पर जाना है या नहीं। ऐसा कहते हुए दीप रूम से चला जाता है। ऋषि सोचते हुए बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है और रोशनी के बारे में सोचने लगता है। क्या मुझे रोशनी को एक मौका देना चाहिए। हो सकता है दीप सही कह रहा हो। ये सब सोचकर ऋषि अनिका को कॉल करता है। अनिका जब ऋषि का कॉल देखती है, तो अपने आप से कहती है, ऋषि मुझे क्यों कॉल कर रहा है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि उन दोनों को रूम में बंद करने का प्लान मेरा था। क्या करूं, उठाऊं या नहीं। उठाना तो पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए अनिका कॉल उठा लेती है और फोन पर हेलो कहती है। सामने से ऋषि कहता है, अनिका, मुझे रोशनी से बात करनी है, करवा सकती हो क्या। रोशनी से बात करने की बात सुनकर अनिका शॉक्ड हो जाती है और कहती है, रोशनी से। तुम्हें रोशनी से बात करनी है। ऋषि ने कहा, हाँ, मुझे रोशनी से बात करनी है। अनिका ने कहा, पर रोशनी तो अभी घर पर नहीं है। वो तो टेलर के पास गई है। मैं तुम्हें उसका नंबर सेंड कर देती हूँ, तुम उसे कॉल कर लो। ऋषि ओके कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अनिका सोचने लगती है, आखिर ऋषि को रोशनी से क्या बात करनी है। वो ऋषि को रोशनी का नंबर सेंड कर देती है और तुरंत दीप को कॉल करती है। उसे सारी बात बताती है कि ऋषि रोशनी से बात करने के लिए कह रहा था। दीप शॉक्ड होकर कहता है, क्या ऋषि रोशनी से बात करना चाह रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हो सकता है मेरी बातों का असर हो गया हो। अनिका ने कंफ्यूज होकर पूछा, बातों का असर। तुमने ऐसा क्या कहा ऋषि से। दीप ने कहा, कुछ नहीं, बस उसे रोशनी की अहमियत बताई और ये एहसास करवाया कि उसे रोशनी से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। वहीं ऋषि के फोन पर रोशनी का नंबर आता है। ऋषि उस नंबर पर कॉल करता है। वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। रोशनी अनजान नंबर देखकर सोचने लगती है, ये नंबर किसका है। ऐसा सोचते हुए वो कॉल उठाती है और कहती है, हेलो। ऋषि रोशनी की आवाज सुनकर अपनी आवाज ठीक करते हुए कहता है, हेलो रोशनी। ऋषि ऋषि की आवाज सुनकर रोशनी पहले तो शॉक्ड हो जाती है, फिर कहती है, तुमने मुझे कॉल क्यों किया और मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया। ऋषि ने कहा, वो मैंने तुम्हारा नंबर अनिका से लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रोशनी ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, आज तो बड़े अलग तरीके से बात कर रहे हो। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऋषि सिंघानिया बात कर रहा है। वैसे तुम्हें मुझसे बात क्या करनी थी, बोलो। ऋषि ने कहा, दादी ने कहा है कि मैं तुम्हें आज लंच पर बाहर लेकर जाऊं ताकि हम शादी से पहले एक दूसरे को जान सकें। रोशनी शॉक्ड होते हुए कहती है, और तुम मान गए। ऋषि ने कहा, पहले तो मैं नहीं माना था, लेकिन मैंने कुछ सोचा है जो मैं मिलकर बताऊंगा। इसलिए आज 12 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रोशनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, पर मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं। तुम वहां भी मुझसे लड़ने लग जाओगे। ऋषि ने कहा, अरे बाबा, लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बात करने के लिए जाएंगे। और बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे मैसेज करके बता देना कि तुम्हें चलना है या नहीं। ऐसा कहते हुए ऋषि फोन काट देता है। रोशनी पहले तो सोचने लगती है, फिर जल्दी से घर के लिए निकलती है।
घर पहुंचते ही अनिका के रूम में जाती है और अनिका को अपने पास बिठाकर कहती है, दीदी आप इधर बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अनिका भी रोशनी को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, रोशनी तू आ गई, जल्दी यहाँ बैठ, मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तेरे पास ऋषि का कॉल आया। रोशनी कहती है, हाँ दी, मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी है। ऋषि की दादी चाहती हैं कि वो आज मुझे लंच पर बाहर लेकर जाए। ये सुनकर मैं तो हैरानी हो गई कि वो मुझे लेकर लंच पर जाना चाहता है। अनिका ने कहा, सच? तू जाएगी ना उसके साथ? रोशनी ने अनिका से कहा, मेरा मन तो उसके संग बिल्कुल जाने का नहीं है, पर वो कह रहा था कि वहां पर उसको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए जाना तो पड़ेगा। आखिर वो मुझ क्या जरूरी बात करना चाहता होगा? अनिका रोशनी को चिढ़ाते हुए कहती है, सिर्फ इसलिए जाना पड़ेगा कि तेरे मन में लड्डू फूट रहे हैं। तू दिल से जाना चाहती है। हम रोशनी नजर चुराते हुए खड़े होकर अनिका से कहती है, ऐसा कुछ नहीं है दी, आप ऐसा कहेंगी ना तो मैं नहीं जाऊंगी। अनिका ने रोशनी से कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, तू अपना मन मत बदल, और हाँ डिसाइड मैं करूंगी कि तू वहां क्या पहन कर जाएगी। रोशनी अनिका से कहती है, अरे अरे, मैं वहां उससे बात करने जा रही हूँ, डेट पर नहीं जा रहे हैं हम। इतना खुश होने की आपको जरूरत नहीं, ओके। अनिका ने मजाकिया अंदाज में कहा, तू मान या ना मान, है तो ये लंच डेट ही ना, ये कोई डेट वेट नहीं है, समझे आप। और ये फालतू के ख्याली पुलाव अपने दिमाग में मत पकाइए। अनिका ने रोशनी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, चल डिसाइड करते हैं कि तू आज क्या पहन कर जाएगी। चल। अनिका रोशनी को बेड पर बिठाकर अलमारी खोलकर कई सारी ड्रेस निकाल कर दिखाने लगी और बोली, इसको ट्राई करके दिखा कि कैसा लगता है तेरे ऊपर। अनिका दी, मैं कुछ भी ट्राई नहीं करने वाली, आप मुझे कोई एक ड्रेस निकाल कर दे दो, मैं वही पहन कर चली जाऊंगी, ये सब झंझट मुझसे नहीं होता। अनिका बेड पर बैठते हुए रोशनी से बोली, यार तू कितनी बोरिंग है, कोई लड़का तुझे डेट पर लेकर जा रहा है, तू कैसे भी बनकर चली जाएगी क्या? बुद्धू कहीं की। मैंने कहा ना, ये कोई डेट वेट नहीं है, हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं। अनिका बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, तू ये वाली ड्रेस लेकर जा, जाकर तैयार हो जा। अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई, रोशनी खड़े होते हुए कहा। क्या? अनिका बोली। रोशनी ने अनिका से कहा, मुझे तो मिस्टर खडूस को मैसेज करना था कि मैं लंच पर चलने के लिए तैयार हूँ। अरे तो जल्दी करना, किसका वेट कर रही है? अनिका ने रोशनी से बोला। वहीं ऋषि कब से रोशनी के मैसेज का इंतजार कर रहा था। इधर उधर घूमता हुआ ऋषि बार बार फोन देख रहा था। तभी रूम में दीप भी आ जाता है और ऋषि से पूछता है, तो तूने क्या डिसाइड किया? तू रोशनी को लंच पर लेकर जाएगा? हाँ, ऋषि ने दीप से नजरें चुराते हुए कहा। दीप ने खुश होते हुए ऋषि से कहा, सच में? थैंक गॉड, तेरे दिमाग में कुछ तो बात बैठी। तो तूने रोशनी को बोला कि नहीं? मैंने उसे बोल दिया है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं नहीं जानता कि वो लंच पर जाने के लिए मानेगी या नहीं। तभी ऋषि के फोन पर एक मैसेज आता है और वो तुरंत मैसेज खोलता है, जिस पर रोशनी का जवाब लिखा था। रोशनी ने मैसेज में लिखा, मैं लंच पर चलने के लिए तैयार हूँ। रोशनी का मैसेज पढ़कर ऋषि के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। दीप उसे देखकर ऋषि से बोलता है, क्या बात है भाई, किसका मैसेज है? आई थिंक रोशनी का होगा, तभी तो तेरे फेस पर स्माइल आ गई। ऋषि ने अपनी स्माइल छुपाते हुए दीप से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैसेज तो रोशनी का ही है, पर मैं कोई स्माइल विस्माइल नहीं कर रहा था। हाँ, वो तो मैं तेरे फेस पर देखा था। दीप अपने हाथ बांधते हुए ऋषि से बोला। खैर, तू ये बता, तू क्या पहन के जाने वाला है? क्या पहन के जाने वाला हूँ? क्या किसी की शादी में थोड़ी जा रहा हूँ, कुछ भी पहन कर चला जाऊंगा। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब जो पहनना है पहन, कम से कम रेडी तो हो जा, 12 बजे बजने वाले हैं। चल तू रेडी हो जा, मैं ये खुशखबरी दादी को सुना कर आता हूँ।
ऐसा कहते हुए दीप रूम से चला जाता है और दादी के पास जाकर बोलता है, दादी, आपके लिए एक गुड न्यूज़। आपका प्यारा पोता रोशनी के साथ लंच पर जाने के लिए मान गया। दादी खुश होते हुए बोली, सच में बेटा, तूने तो बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। पर तूने ऐसा क्या कहा उससे? वो कैसे मान गया जाने के लिए? मैंने तो बस उसे रोशनी की अहमियत का एहसास कराया। दीप ने दादी से बोला, मैं अभी इमली को बताती हूँ। ऐसा बोलते हुए दादी इमली दादी को कॉल करने लगती है। इमली दादी फोन उठाकर हेलो कहती है। वंश की दादी ने इमली दादी से कहा, इमली, एक अच्छी खबर है। अच्छा, क्या? बता जल्दी, इमली दादी ने कहा। वंश की दादी बोली, मैंने सोचा कि ऋषि और रोशनी को एक साथ कहीं बाहर भेजा जाए। और मैंने ऋषि से कहा कि तू रोशनी को लेकर लंच पर चला जा। पहले तो वो माना ही नहीं, फिर दीप ने उसे समझाया और वो लंच पर जाने के लिए मान गया। और तो और तेरी पोती रोशनी भी उसके साथ जाने के लिए मान गई। इमली दादी खुश होते हुए बोली, तू सच कह रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चल मैं फोन रखती हूँ। ये खबर रोशनी की माँ को भी सुनाती हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों दादियाँ फोन काट देती हैं। और इमली दादी रोशनी की माँ को सारी बात बताने लगती हैं। रोशनी की माँ भी खुश हो जाती है। रोशनी अपने रूम में रेडी होकर रूम में इधर उधर घूम रही होती है और अनिका से बोलती है, दी, आखिर उसको मुझसे क्या बात करनी होगी? मुझे तो पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। इसमें घबराने वाली क्या बात है? अनिका बोली। रोशनी रुकते हुए अनिका से बोली, आप जानती हो, वो मिस्टर खडूस छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लग जाता है। फिर से वहां लड़ने लग गया तो? रोशनी, देख, तू वहां लड़ाई करने नहीं जा रही है। तुम एक दूसरे से बात करने जा रहे हो। खबरदार अगर तू लड़ी तो। अनिका ने कहा। रोशनी नाराज होते हुए और अपने हाथ बांधते हुए बोली, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे हमेशा मैं ही पहले लड़ती हूँ। अनिका बोली, वो मैं नहीं जानती कि तुम दोनों में से पहले कौन लड़ता है। पर अब तू वहां पर कोई बहस नहीं करेगी, समझी? सामने से पहले मैं नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर उसने लड़ा ना तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। कह देती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है। ऋषि तुझसे नहीं लड़ेगा। अगर उससे तुझे लड़ना ही होता तो तुझे लंच पर ले जाने के लिए कभी नहीं मानता। तभी रोशनी के फोन की रिंग बजती है। रोशनी फोन को देखते हुए अनिका से कहती है, दी, ऋषि का कॉल आ रहा है, तो उठा ना जल्दी। अनिका बोली। रोशनी कॉल उठाते हुए हेलो बोलती है। सामने से ऋषि जानती से पूछता है, तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। रोशनी बोली। ऋषि ने कहा, ओके, तुम मुझे पार्किंग एरिया में ही मिलना। मैं वहीं से तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, मैं आती हूँ, रोशनी ने कहा। ऐसा कहते हुए रोशनी ऋषि का फोन कट कर देती है और अनिका रोशनी से पूछने लगती है, क्या कहा उसने? रोशनी बोली, वो मुझे पार्किंग एरिया में ही आने को कह रहा है। वो मुझे वहीं से पिक कर लेगा। हाँ, तो तू जाना। किसका वेट कर रही है? अनिका और रोशनी दोनों एक साथ नीचे हॉल में आती हैं। नीचे हॉल में अनिका की दादी और रोशनी की दादी और अनिका की माँ बैठी हुई होती हैं, जो रोशनी का वेट कर रही थी। रोशनी को देखकर रोशनी की दादी खुश हो जाती हैं और कहती हैं, इधर आ रोशनी, मेरे पास बैठ। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देख, वहां जाकर ऋषि से फिर झगड़ा मत करने लग जाना, समझी? अरे, सब मुझे एक ही बात क्यों बार बार बोले जा रहे हैं? मैं ही थोड़ी हर बार झगड़ा करती हूँ। वो कुछ नहीं करता क्या? रोशनी चिढ़ते हुए बोली, ये क्या लगा रखा है तुमने? करता है, तू तड़ाक। अब वो तुम्हारा होने वाला पति है। थोड़ा तमीज से बात किया करो उससे, रोशनी की माँ ने टोका। तभी रोशनी की दादी ने कहा, सही कह रही है तेरी माँ। कोई अब भला अपने होने वाले पति से इस तरीके से बात करता है? अब उसे तमीज से बोलना सीख ले, समझी? अब मैं जाऊं, मेरा होने वाला पति मेरा इंतजार कर रहा होगा। रोशनी ने टोंट मारते हुए कहा। हाँ हाँ, तू जा, ऋषि तेरा इंतजार कर रहा होगा। उसको इंतजार करवाना सही नहीं है, रोशनी की माँ ने कहा। अनिका ने मजाक करते हुए रोशनी के पास आकर धीरे से कहा, ऑल द बेस्ट।
फॉर योर फर्स्ट डेट। अनिका दीदी, रोशनी ने छिदते हुए कहा। अच्छा अच्छा, सॉरी, अब जा जल्दी, नहीं तो फिर तुझसे लड़ने लगेगा। अनिका ने हंसते हुए कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पार्किंग एरिया में ऋषि 10 मिनट से रोशनी का वेट कर रहा था। वो बार बार घड़ी देखते हुए इधर उधर घूम रहा था और मन ही मन में बड़बड़ भी कर रहा था, ना जाने ये लड़की कहाँ रह गई। 10 मिनट से यहाँ वेट कर रहा हूँ। तभी ऋषि को सामने से रोशनी आती हुई दिखी। रोशनी के बाल हवा से हल्के हल्के उड़ रहे थे। रोशनी सिंपल लुक में भी बहुत प्यारी लग रही थी। रोशनी को देखकर ऋषि की नजर रोशनी से हट ही नहीं रही थी। ऋषि रोशनी को देखते हुए अपने गॉगल्स उतारता है। रोशनी को देखकर ऋषि के फेस पर एक हल्की सी स्माइल भी आ जाती है। जैसे ही रोशनी ऋषि के पास आती है, रोशनी ऋषि से बोलती है, चलें। रोशनी के ख्यालों से बाहर आकर ऋषि बोलता है, हाँ हाँ चलो। अरे एक मिनट, इतनी देर कहाँ थी? 10 मिनट से तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। तुम जानती हो, ऋषि सिंघानिया को वेट करने की आदत नहीं है। अरे 10 मिनट ही तो हुए हैं, कौन सा 10 घंटे हो गए? चिल्ला क्यों रहे हो? और अगर तुम्हें ऐसे ही झगड़ना है ना, तो मैं नहीं चल रही तुम्हारे साथ। रोशनी गुस्से से बोली। ऋषि शांत होते हुए लंबी सांस लेते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है, बैठो गाड़ी में। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। रोशनी अपने हाथ बांधते हुए बोली। ऋषि फेक स्माइल के साथ बोलता है, हो गया तुम्हारा, अब चलें। हाँ चलो, रोशनी बोली। रोशनी ऋषि की गाड़ी में आगे की सीट पर जाकर बैठ जाती है। ऋषि भी गाड़ी में बैठ जाता है। रोशनी ऋषि की गाड़ी को देखकर ऋषि से कहती है, वैसे तुम्हारी गाड़ी ना काफी अच्छी है। कितने की होगी ये? गाड़ी चलाते हुए और सामने देखते हुए ऋषि कहता है, 45 लाख। रोशनी हैरान होते हुए बोलती है, 45 लाख? ये तो बहुत महंगी है। अरे इधर से उधर ही तो जाना है, इसके लिए इतनी महंगी गाड़ी लेने की जरूरत है? वो तो 10 लाख की गाड़ी में भी आ जा सकते हैं। फालतू का खर्चा है। वैसे हम कब तक पहुंचेंगे? ज्यादा दूर तो नहीं है ना रेस्टोरेंट? 1 घंटा, ऋषि ने कहा। रोशनी ने बोला, 1 घंटा? हम क्या कोई दूसरे शहर जा रहे हैं? इतनी दूर जाने क्या जरूरत है? नहीं, इतनी दूर नहीं जाएंगे। आसपास में कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़े होटल में टेबल बुक कर चुका और कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए मैं वही जाना होगा, ऋषि ने कहा। रोशनी ने बोला, तो हमें कोई अच्छे और बड़े होटल में जाने की जरूरत ही क्या थी? हमें बात ही तो करनी है। वो तो हम किसी ढाबे पर भी बैठकर कर सकते हैं। अरे ढाबे में बैठने की भी क्या जरूरत है, वो तो हम गाड़ी में बैठकर कर सकते हैं। सुन लो मेरी बात, इतना बड़ा होटल तुमने बुक किया है, तुम ही देना सारे पैसे, समझे? ऋषि ने मजे लेने के लिए और रोशनी को परेशान करने के लिए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैंने वो होटल बुक कर दिया है। अब जो भी खर्च होगा, वो हम दोनों के बीच आधा आधा होगा। क्या तुमने मुझसे पूछा था? अगर ऐसा है तो अभी गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना कहीं, रोशनी ने कहा। ऋषि ने रोशनी से कहा, अब तो ये गाड़ी होटल पर ही जाकर रुकेगी। ओके ठीक है, तो वहां पर हम फिर पानी पीकर आ जाएंगे। कुछ ऑर्डर मत करना, समझे? रोशनी ने कहा। वहां पर एक पानी की बोतल ही 400 रुपए की है, और बिना ऑर्डर किए वो हमें वहां से बाहर तक नहीं निकलने देंगे, समझी? तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर तुम पैसे नहीं दे सकती हो तो वहां बर्तन धोकर आ जाना, मैं तो अपना आधा बिल देकर निकल लूंगा, ऋषि ने कहा। रोशनी ने घबराते हुए ऋषि से कहा, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए हाँ करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं नहीं जानती, तुम गाड़ी रोको, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं अपने साथ इतने पैसे भी लेकर नहीं आई हूँ। पहले बोलते ना। तभी ऋषि जोर जोर से हंसने लगता है और रोशनी से कहता है, तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने पूरी अपनी लाइफ में नहीं देखी। तुम जिंदगी में किसी लड़के के साथ कभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं गई हो क्या? मैं भी क्या बोल रहा हूँ, तुम जैसी नकचड़ी लड़की को लेकर कौन ही बाहर जाना पसंद करेगा? मुझे तो लगता है
कि तुम्हारे पूरी लाइफ में आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा होगा। रोशनी ने गुस्से वाला क्यूट फेस बनाकर कहा, हाँ तो नहीं था मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने खुद ही किसी लड़के को आज तक भाव नहीं दिया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ना जाने तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रही होंगी। ऋषि ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, हाँ तो कॉलेज में तो मेरी काफी गर्लफ्रेंड बनी थी। और पूरी कॉलेज की लड़कियां ना मुझ पर मरती थी। पर मैं सबको तो अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता था ना। ओहो हो, आए बड़े 30 मार खान। तुम पर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती थी। मान ही नहीं सकती मैं। जरूर वो लड़कियां अंधी होंगी। रोशनी ने हंसते हुए कहा। ऋषि रोशनी को देखकर और अजीब फेस बनाते हुए बोला, मतलब कुछ भी, हाँ। वैसे एक बात बताओ, तुम मुझसे बात क्या करना चाह रहे थे, जिसके लिए तुम मुझे लंच पर ले जाने के लिए मान गए? देखो, मुझे तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं था। वो तो तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। रोशनी ने ऋषि से कहा। ऋषि ने रोशनी से कहा, तो मुझे कौन सा शौक था तुम्हारे साथ लंच पर आने का? वो तो दादी ने जिद करी, और मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी, जो हम दोनों की शादी से रिलेटेड है, इसलिए मुझे मजबूरी में तुम्हारे साथ लंच पर आना पड़ा, समझी? शादी से रिलेटेड है? रोशनी ने अचंभित एक्सप्रेशन से कहा। बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा, ऋषि ने रोशनी से कहा। रोशनी पूरे रास्ते यही सोचती रही कि आखिर शादी से रिलेटेड ऋषि को क्या बात करनी है। कुछ देर बाद ऋषि और रोशनी होटल पर पहुंच जाते हैं। होटल की पार्किंग में कार रुकती है और रोशनी कार की विंडो से बाहर देखने लगती है। ऋषि रोशनी से कहता है, उतरो गाड़ी से, हम पहुंच गए हैं। रोशनी कार से उतरती है। रोशनी और ऋषि होटल के अंदर जाते हैं। रोशनी बहुत बड़े होटल को देखकर एकदम से अचंभित हो जाती है और ऋषि से कहने लगती है, इतना बड़ा होटल और कितना सुंदर है। ये तो बहुत महंगा होटल होगा। तभी ऋषि और रोशनी के पास एक वेटर आता है और उन दोनों से कहता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, आइए मेरे साथ, मैं आपको आपकी टेबल दिखाता हूँ। ऋषि और रोशनी अपनी टेबल के पास आते हैं। वेटर उन्हें टेबल दिखाकर वहां से चला जाता है। ऋषि रोशनी से कहता है, बैठो। रोशनी होटल को देखती हुई चेयर पर बैठती है। तभी वहां वेटर आकर उनको ऑर्डर देने के लिए कहता है। ऋषि रोशनी को मेन्यू देकर ऑर्डर देने को कहता है। रोशनी जैसे ही मेन्यू खोलती है, डिशेज की रेट देखकर शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे बाप रे, यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है। मैं कॉफी ही ऑर्डर कर लेती हूँ। रोशनी ने वेटर से कहा, आप कॉफी ही ले आइए। ऋषि रोशनी को देखने लगता है और वेटर से कहता है, आप अभी जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। वेटर के जाते ही ऋषि रोशनी से कहता है, हम यहाँ लंच पर आए हैं और तुम सिर्फ कॉफी ऑर्डर कर रही हो। और क्या करती, यहाँ पर सभी डिश इतनी महंगी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑर्डर करूं। ऋषि अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम मेन्यू मुझे दो, मैं ऑर्डर करता हूँ। ऋषि वेटर को बुलाता है और वेटर को ऑर्डर देता है। ऑर्डर लेकर वेटर वहां से चला जाता है। तभी रोशनी ऋषि से कहती है, अब बता भी दो, तुमने मुझे क्या बात करने के लिए बुलाया है? ऋषि लंबी सांस लेते हुए, तुम ये अच्छे से जानती हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर वाले हम दोनों के शादी करवा कर रहेंगे। ना ही इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम। रोशनी ऋषि की बात काटते हुए कहती है, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं शादी वाले दिन ही घर से भाग जाऊंगी। अच्छा, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर तुम चली जाओगी, उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ बदनामी। अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम ये भी कर सकती हो। ऋषि ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। रोशनी कुछ सोचने लगती है और ऋषि से कहती है, तो तुम क्या चाहते हो? क्या शादी कर लूं? तुम भी अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी हमारी लड़ते हुए ही निकल जाएगी। ऋषि ने रोशनी से कहा, इस बारे में मैंने कुछ सोचा है। देखो, शादी तो हमें करनी ही होगी, लेकिन सिर्फ नाम की। घर वालों और दुनिया वालों के आगे हम पति पत्नी होंगे, लेकिन बंद कमरे में हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा।
हम कभी भी एक दूसरे से पति और पत्नी का अधिकार नहीं मांगेंगे। बोलो, मंजूर है। रोशनी इस बात से एग्री होते हुए कहती है, मंजूर है। ऋषि ने कहा, ओके, तो ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। रोशनी ने कहा, ठीक है। तभी ऋषि और रोशनी का ऑर्डर भी आ जाता है। ऋषि और रोशनी अपना लंच करने लगते हैं। लंच पूरा होने पर वेटर एक हॉट शेप की स्वीट डिश लेकर आता है। डिश को देखकर रोशनी ने शॉक्ड होकर धीरे से ऋषि को कहा, ये हॉट शेप की डिश तुमने क्यों मंगाई? ऋषि थोड़ा घबराते और शर्माते हुए कहता है, अरे, ये मैंने नहीं मंगाई। ऋषि ने वेटर से कहा, शायद आप ये गलत डिश ले आए हैं। ये मैंने ऑर्डर नहीं की। आप इसे ले जाइए यहाँ से। रोशनी ऋषि से गुस्सा करते हुए कहती है, अगर तुमने ऑर्डर नहीं करी है, तो ये क्या फ्री में हमें देके जा रहे हैं? अरे, मुझे क्या पता? ऋषि ने रोशनी से कहा। ऋषि ने वेटर से कहा, आप कुछ बोलिए ना। वेटर ने कहा, यस मैम। ये डिश सर ने ऑर्डर नहीं करी। आज हमारे होटल में एक ऑफर चल रहा है। ये डिश सभी कपल के लिए हमारी तरफ से फ्री है। वेटर की बात सुनकर ऋषि रोशनी को घूरने लगता है। फिर वो वेटर से कहता है, ओके, थैंक यू। आप इसे रख दीजिए। ऋषि रोशनी को टोंट मारते हुए कहता है, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? रोशनी ऋषि से नजरें चुराते हुए कहती है, हाँ, तो मुझे लगा कि तुमने ऑर्डर की है। सारा ऑर्डर तुमने दिया था, तो मुझे तो ये लगेगा ही ना। ऋषि ने कहा, अब इसे जल्दी फिनिश करो और चलो जल्दी। ऋषि और रोशनी ने अपना लंच फिनिश किया। ऋषि ने वेटर से बिल लाने के लिए कहा। ऋषि ने बिल पे किया। अब ऋषि और रोशनी होटल से बाहर आ जाते हैं। वंश और रोशनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलकर रास्ते में बारिश होने लगती है। मौसम एकदम सुहाना हो जाता है और कार में एक रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। बारिश को देखकर रोशनी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। रोशनी विंडो खोलकर हाथ बाहर निकाल देती है और कहती है, कितना सुंदर मौसम हो रखा है, बारिश का मन तो कर रहा है ना, बारिश में भीगने चली जाऊं। ऋषि रोशनी से कहता है, हाँ, तो जाओ। आराम से बारिश में भीगकर घर पहुंच जाना। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। रोशनी ऋषि से कहती है, गाड़ी क्यों रोकी? ऋषि कहता है, मैंने नहीं रोकी है, खुद रुक गई। देखना पड़ेगा। ऋषि कार से छाता लेकर कार से उतरकर कार के इंजन को चेक करता है। चेक करके ऋषि रोशनी के पास आता है और कहता है, इसके लिए तो मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। रोशनी ने ऋषि से कहा, मैकेनिक? इधर कौन सा मैकेनिक मिलेगा तुम्हें? क्या फायदा हुआ इतनी महंगी कार लेने का, जब रास्ते में धोखा दे दिया? सस्ती गाड़ी लेते ना, तो ऐसे रास्ते में तो धोखा नहीं देती। अब ना जाने हम घर कब पहुंचेंगे। मौसम इतना खराब हो रहा है। क्या जरूरत थी इतनी दूर आने की? कुछ भी करो, बस मुझे घर पहुंचना है। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ। वैसे भी मेरा यहाँ दिमाग खराब हो रहा है। कुछ देर ना बिल्कुल शांत बैठो, समझी? रोशनी हाथ बांधकर नाराज होते हुए बैठ जाती है। ऋषि किसी मैकेनिक को कॉल करता है और उससे लोकेशन पर आने के लिए कहता है। काफी मैकेनिक को कॉल करने के बाद एक मैकेनिक आने के लिए मान जाता है। ऋषि कॉल पर कहता है, थैंक यू सो मच। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। आप प्लीज जल्दी से यहाँ पहुँचे। ऋषि रोशनी के पास आकर कहता है, एक मैकेनिक आने के लिए मान गया है। उसको यहाँ आने में आधा घंटा तो लगेगा ही। रोशनी बोली, क्या आधा घंटा? न जाने कब वो आएगा, कब गाड़ी सही करेगा और कब हम घर पहुँचेंगे। मौसम तो बिगड़ा ही जा रहा है। घर वाले भी टेंशन लेंगे। वहीं रोशनी की माँ रोशनी की दादी से कहती है, माँ, काफी देर हो गई, दोनों बच्चे अभी तक नहीं आए। मैं कॉल करके पूछूं क्या? रोशनी की दादी कहती है, हाँ, पूछ, कहाँ रह गए दोनों? रोशनी की माँ रोशनी को कॉल करती है। रोशनी कार में ही बैठी हुई थी। रोशनी कॉल उठाकर हेलो कहती है। रोशनी की माँ कहती है, बेटा, तुम कहाँ पहुँचे हो और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? मौसम भी बिगड़ रहा है। रोशनी अपनी माँ से कहती है, माँ, रास्ते में कार खराब हो गई है और हम रास्ते में ही रुके हुए हैं।
एक मैकेनिक से बात हुई तो है, उसको भी पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। जब वो आएगी गाड़ी सही करेगा तभी हम घर पहुंच पाएंगे। रोशनी की माँ कहती है, क्या कार खराब हो गई? ऐसे कैसे बेटा? ठीक है बेटा, तुम जल्दी से घर आओ, अपना ख्याल रखना। रोशनी ने कहा, जी माँ, आप चिंता मत करिए, हम गाड़ी सही होते ही घर पहुंच जाएंगे। रोशनी की माँ रोशनी की दादी को सब बात बताती है। रोशनी की माँ को चिंता करते हुए देख रोशनी की दादी कहती है, अरे, तो उसमें चिंता करने वाली क्या बात है? ऋषि है ना उसके साथ, उसका होने वाला पति है, उसके साथ रोशनी सुरक्षित है, आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले। रोशनी की माँ कहती है, पर माँ, मौसम देखिए, बाहर कितना बिगड़ रहा है। रोशनी की दादी कहती है, तू चिंता मत कर, आ जाएंगे दोनों। वहीं ऋषि दीप को कॉल पर सारी बात बताता है और दीप ऋषि को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या बात है, ये तो सोने पर सुहागा होगा, तुझे तो और वक्त मिल जाएगा रोशनी के साथ। तू तो चाहता ही नहीं होगा कि सुबह तक गाड़ी ठीक हो। ऋषि कहता है, फिर हो गई तेरी बकवास शुरू, मैं रखता हूँ फोन। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, तू चिंता मत कर, मैं घर में सबको बता दूंगा और जल्दी से गाड़ी ठीक होते ही तुम जल्दी घर आ जाओ। सुन तू, रोशनी और रोमांटिक मौसम, क्या बात है? ऋषि को चिढ़ाते हुए दीप हंसते हुए तुरंत फोन काट देता है। ऋषि मन ही मन में कहता है, ये भी ना कोई कसर नहीं छोड़ता। तभी वहां पर मैकेनिक पहुंच जाता है। मैकेनिक के आते ही रोशनी अपने आप से कहती है, थैंक यू भगवान जी, मैकेनिक भी आ गया, अब जल्दी से गाड़ी सही करवा दो और हमें घर पहुंचा दो। तभी रोशनी के फोन पर अनिका का कॉल आता है। रोशनी अनिका को सब बात बताती है। अनिका भी रोशनी को छेड़ते हुए कहती है, वाओ, ये तो फिल्म के रोमांटिक सीन की तरह हो गया। हीरो और हीरोइन की कार रास्ते में रुक जाती है। तेज बारिश में एक रोमांटिक मौसम के साथ हीरो और हीरोइन। अनिका की बात बीच में ही काटते हुए रोशनी कहती है, ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा आप सोच रही हैं, और ना ही कभी हो सकता है। अनिका हंसते हुए कहती है, खैर, ये सब छोड़, तू ये बता, ऋषि को तुझसे कुछ बात करनी थी ना, तो उसने क्या कहा? रोशनी सोचने लगती है कि मेदी को कुछ बताऊं कि नहीं। ऋषि ने तो हम दोनों के बीच ही बात रहने को कहा है। नहीं नहीं, मेदी को भी कुछ नहीं बता सकती। अनिका ने रोशनी का जवाब ना आने पर कहा, क्या हुआ रोशनी? हेलो रोशनी, मेरी आवाज आ रही है ना? बताना, ऋषि ने क्या कहा? रोशनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, दी, मैं आपको सब घर आकर बताती हूँ। चल ठीक है, जल्दी घर आ, अनिका ने कहा। ऐसा कहते हुए दोनों ने फोन रख दिया। रोशनी कार के शीशे से ऋषि को देखकर सोचने लगती है, वैसे तो ये इतना बुरा नहीं है, इसने ये बात कहकर मेरा मन बहुत हल्का कर दिया, नहीं तो मैं तो सच में शादी से भाग जाती, और न जाने मेरे इस फैसले से मेरे परिवार को क्या क्या झेलना पड़ता। तभी कार सही होती है और ऋषि कार में बैठकर कहता है, चलो, कार तो सही हो गई, अब चलते हैं। रोशनी ने कहा, शुक्र है भगवान का, जो कार ठीक कर दी। अब जल्दी करो, हमें जल्द से घर पहुंचना है। सभी घरवाले चिंता कर रहे होंगे। ऋषि ने कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में अपनी कार चलाई। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर रोशनी चैन की सांस लेती है और रोशनी और ऋषि गाड़ी से उतरते हैं। रोशनी ऋषि से कहती है, चलो ठीक है, चलती हूँ। ऋषि कहता है, ओके, और सुनो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे ही बीच रहनी चाहिए, तुम अनिका को भी ये बात मत बताना, समझी? रोशनी कहती है, ठीक है। ऐसा कहते हुए रोशनी वहां से निकल जाती है। ऋषि रोशनी को जाते हुए देख रहा होता है। जब रोशनी चली जाती है तो ऋषि भी हवेली के लिए निकल जाता है। रोशनी और ऋषि को घर पहुंचने में रात हो गई थी। सभी लोग सो गए थे। रोशनी की माँ चिंता करती हुई इधर उधर घूमती हुई मेन एंट्रेंस की तरफ देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, ना जाने कब आएंगे। तभी रोशनी की माँ रोशनी को आता हुआ देख चैन की सांस लेती है और रोशनी के पास जाकर कहती हैं,
इतनी देर कैसे लग गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, कार को सही होने में काफी देर लग गई और कार सही होते ही हम निकल गए थे। बस यहाँ पहुँचने में और थोड़ी देर हो गई। पर आप अभी तक सोई क्यों नहीं? रोशनी ने अपनी माँ से कहा। कैसे सोती? तुझे आने में इतनी देर हो गई तो मुझे क्या नींद आती? छोड़, चल जा कमरे में जा और जाकर आराम कर ले। अनिका भी कब से तेरे बारे में पूछ रही थी। तेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, मैं जा रही हूँ। अब आप भी जाकर सो जाइए।